वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल्पना कीजिए आप अपने परिवार के साथ घर में चैन की नींद सो रहे हैं। अचानक आधी रात को आपकी सांस घुटने लगे, आंखों में तेज जलन हो और पूरी शरीर दर्द से तड़प उठे। आप बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ धुंध और मौत का साया मंडरा रहा है। ऐसे ही एक रात थी 3 दिसंबर 1984, जब भोपाल शहर में मौत ने जहरीली गैस का रूप लेकर हजारों जिंदगियां छीन ली। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह इंसानी लापरवाही, कॉरपोरेट लालच और सरकारी उदासीनता का सबसे बड़ा घिनौना उदाहरण। भोपाल गैस एक्सीडेंट न केवल भोपाल बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? कैसे एक कारखाने की लापरवाही ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी? और क्या इसके पीड़ितों को कभी न्याय मिला? आज हम आपके इस घिनौने एक्सीडेंट की हर परत को खोल कर दिखाएंगे, उस रात के हर दर्दनाक पल से लेकर उस अन्याय तक जो आज भी हजारों पीड़ितों को साथ ही रहा है। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ आपको झकझोर कर देगी, बल्कि आपको यह भी समझाएगी कि क्यों यह हादसा मानव इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। वीडियो को पूरा देखिए और हमारे जो चैनल है और आप लोगों के जो चैनल है हिडन नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ साथ जो भी वीडियो आता है तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए। 3 दिसंबर 1984 की वह रात जब भोपाल शहर की शांत हवा जहर बन गई। यह रात भारत के इतिहास में सबसे भयानक औद्योगिकी हादसे के रूप में दर्ज है। भोपाल गैस एक्सीडेंट न केवल भारत की बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई। लेकिन आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? कौन जिम्मेदार था और इस एक्सीडेंट का क्या प्रभाव पड़ा? इस हादसा का क्या प्रभाव पड़ा? आइए विस्तार रूप से जानते हैं। यह हादसा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के कीटनाशक कारखाने में हुआ था। यह कारखाना अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन UCC की सहायक कंपनी थी। कारखाने में सेविंग नामक कीटनाशक बनाने के लिए मिथाइल आइसोसनेट MIC नामक खतरनाक रसायन का उपयोग होता था। MIC अत्यधिक जहरीला और अस्थिर रसायन है, जैसे खास देखरेख में रखा जाना चाहिए। 3 दिसंबर 1984 की रात लगभग 40 टन MIC गैस कारखाने से लीक हो गई। यह सियाक तकनीकी खराबी, सुरक्षा उपायों की कमी और मानव भूलों के कारण हुआ था। जहरीली गैस ने पास की घनी आबादी वालों इलाकों को घेर लिया। लोग सो रहे थे जब इस गैस ने उन्हें घेर लिया। अचानक सांस में लेने में तकलीफ हो गया, आंखों में जलन और खांसी शुरू हो गई। हजारों लोग समय पर भागने में असमर्थ रहे। सोचिए कैसे दर्दनाक वहां पर हुआ रहे। उसी समय क्या हुआ था? लगभग 3000 लोग की मृत्यु कुछ घंटों के भीतर हो गई। अगले कुछ सालों में मरने वालों की संख्या 15,000 से अधिक हो गई। 5 लाख से अधिक लोग इस गैस के संपर्क में आए, जिसमें कई को गंभीर बीमारियां और विकलांगताएं झेलनी पड़ी थी। इसके साथ साथ ये गैस पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान किया था, जैसे कि कारखाने के आसपास रहने वाली मिट्टी और भूजल जहरीले रसायनों से प्रदूषित हो गई। यह प्रदूषण आज भी जारी है और स्थानीय लोगों को प्रभावित कर रहा है।
तो जैसे कि ऐसे MIC गैस सब तरफ फैलने लगा, तब स्वास्थ्य समस्याएं भी काफी आने लगी। इसी गैस के संपर्क में आने वाले लोगों आज भी फेफड़ों की समस्याओं से, कैंसर, तंत्रिका तंत्र के विकार और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। अगली पीढ़ियों में भी जन्मजात विकृतियां देखी गई है। इस हादसे के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका जो तकनीकी विफलताएं हो सकती है, जैसे कि सुरक्षा उपकरणों, रेफ्रिजरेशन यूनिट हो और स्क्रबर सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे। MIC को सुरक्षित तापमान पर नहीं रखा गया, जिससे दबाव बढ़ गया। और एक कारण हो सकता है लापरवाही का। यूनियन कार्बाइड ने लागत बचाने के लिए सुरक्षा उपायों और स्टाफिंग में कटौती की। कई आपातकालीन योजनाएं तैयार नहीं थी। तीसरा हो सकता है आपका मानव का भी भूल हो सकता है, जैसे कि कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, मशीनों के संचालन में गलतियां की गई हो। उसके साथ साथ कानूनी और नैतिक मुद्दे भी इसमें आते हैं, जैसे कि 1999 में यूनियन कार्बाइड ने भारतीय सरकार से $470 मिलियन का समझौता किया। यह राशि पीड़ितों के लिए बेहद कम मानी गई। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन पर आरोप लगे, लेकिन उन्होंने कभी सजा नहीं दी गई। आज भी पीड़ित और सामाजिक कार्यकर्ता न्याय, उचित मुआवजा और पर्यावरण की सफाई की मांग कर रहे हैं। भोपाल गैस हादसे की विरासत के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मतलब कैसे सुधार करना चाहिए, जैसे कि वैश्विक औद्योगिकी में सुधार लाना चाहिए। इस हादसे के बाद औद्योगिक सुधार नियमों को सख्त किया गया है दोस्तों। उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है UNEP, उसी ने भी रसायन सुरक्षा के लिए नई रूल लागू किए हैं। भारत में इसका प्रभाव, जैसे भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। इस हादसे ने कॉर्पोरेट जवाबदेही और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित किया गया था। तो दोस्तों, कुछ एक्सीडेंट होता है तब जाके भारत सरकार को चेतावनी मिलता है, तो पहले से ये सब करना चाहिए। जैसे कि भोपाल गैस हादसे सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, यह मानव लालच, लापरवाही और संवेदनशीलता का काला अध्याय था। इसने न केवल हजारों मासूम जिंदगियां छीन ली, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाले दर्द, बीमारी और अन्याय को भी जन्म दिया। आज इस घटना के 40 साल बाद भी भोपाल के लोग जहरीली जमीन, दूषित पानी और अधूरे न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। साथ ही रहे उसके साथ यूनियन कार्बाइड और उसके जिम्मेदार अधिकारियों को सजा नहीं मिली। ये इस दिखाता है कि कैसे बड़े कॉर्पोरेट अक्सर इंसानी जिंदगी को अपने मुनाफे से कम आंकते हैं। लेकिन इस हादसे ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। क्या है वो सबक, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि औद्योगिक विकास तभी सही मायने में प्रगति है जब वह इंसानी जिंदगियों और पर्यावरण को भी प्राथमिकता दे। सरकार, कंपनियां और समाज, हम सभी को जिम्मेदारी है कि ऐसे घटनाएं दोबारा न। भोपाल गैस हादसे की कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। यह उन पीढ़ियों के लिए न्याय की उम्मीद है जिनकी आवाजें आज भी गूंज रही है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब भी हम सुरक्षा के और मानवीय मूल्यों से समझौता करते हैं, तब इसकी कीमत हमें या हमारी अगली पीढ़ी को भी चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, इस हादसे से जुड़े आप क्या राय है और क्या विचार है, कमेंट में जरूर बोलिएगा। क्या ऐसे हादसे को रोका जा सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और नए नए चीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों लोगों को शेयर करें।
कैसे लगा वीडियो दोस्तों, लोग लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम लोगों को, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आगे ऐसा ऐसा वीडियो बनाता चलूं। दोस्तों कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।